दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के घर के कामों से। तो सुबह का काम तो देखिए सबसे पहले होता है नाश्ता बनाना, और ये वीडियो आज ही की है, यानी कि आज दिन है गुरुवार और तारीख है 24 जुलाई। तो आज की वीडियो तो बस यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी पोहा। और वैसे दोस्तों, सुबह सुबह पोहा खाना किसे किसे पसंद है, क्योंकि पोहा तो देखिए सभी की मनपसंद होती है और इसे सभी बहुत ही प्रेम से खाना चाहते हैं। तो बस आज मैं भी कही चलो इनके लिए नाश्ता में पोहा बना देती हूँ। और पता है, जब रात भर जागे रहो ना तो सुबह उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो बस वही हाल आज मेरा भी हो गया पोपट। क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह एक तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, किसी तरीके से यहाँ वहाँ करके 5 बजे उठी और प्रिंसी के लिए तैयार करी टिफ़िन। प्रिंसी के लिए बना दी थी आज आलू मूंगफली, उसको खाने का मन था तो कहीं चलो वो बना दी थी। उसके बाद कुनरू और आलू की भुजिया बनाई थी, रोटी सेकी थी। उसके बाद इनके लिए बनाई थी पोहा। तो उसको क्या हुआ ना, जब प्रिंसी का सारा चीज़ कर ली, प्रिंसी नहा ली धो ली, और जब उठी ना तभी मेरे से कही कि मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तुम कहीं रहने दो, अच्छा अगर नहीं जाना है तो वो भी बता दो, और जाना है तो वो भी कहीं नहीं हम जाएंगे, नहीं तो फिर मेरा अपसेंट लग जाएगा। तो उसके बाद नहा के आई, मैं कहीं चलो टिफ़िन उफिन सब लगा, मैं कहीं कुछ एक आख रोटी खाओ, कहीं नहीं हमको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं, पता नहीं अजीब सा मन हुआ है, पेट पता नहीं कैसा हो रहा है। तो फिर मैं कहीं जब पेट नहीं सही है तो मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी जाने पे अगर एक तो ना गर्मी इतनी ना, तो देखिए गर्मी की वजह से ना सभी की तबीयत ख़राब हो रही है। और यही डर ही रही थी कि गर्मी में किसी की तबीयत ना ख़राब हो, लेकिन आज देखिए प्रिंसी का हो ही गया। ये ना रात भर में इसका मतलब रात में तो पेट नहीं दर्द कर रहा, सुबह से पेट दर्द करने लगा और ना एकदम अजीब सा मन हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा सा इसे मैं नींबू पानी गर्म करके और उसमें जो काला नमक होता है जीरा वाला, वो डाल के दी थी। तो उससे क्या होता है ना, एक दो ढिकार आ जाती है ना, थोड़ा सा मन सही हो जाता है। तो बस उसके बाद मैं प्रिंसी का तो नहीं हुआ, तो फिर इनका मैं टिफ़िन लगा दी थी। और इस समय ना शिवांश भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर से ना क्लास तो खैर ले ही रहे हैं। और इस समय ना स्कूल में भी इतनी गर्मी ना, कई बच्चे गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो फिर जब एक दो बच्चे आते हैं तो फिर इसलिए पढ़ाई इतनी अच्छी से नहीं हुई। तो कहा मम्मी तो इससे अच्छा मैं अपना क्लास ही कंप्लीट कर लिया करूँ। तो कही चलो ठीक है भाई, जैसा तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हें सही लगे उस हिसाब से, बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। तो बस वो अपना घर पर ही पढ़ रहे थे। उसके बाद में लगाने लगी झाड़ू पोछा। और ना सच में अब तो ना मेरी तबीयत दिन पे दिन और भी डाउन होती चली जा रही है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सोचोगे रोज़ वही चीज़, और मुझे खुद को संकोच लगता है ये सब कहने में। लेकिन ना आज भी रात भर मेन चीज़, मेरा पैर, जो कि ये नहीं कि बहुत दर्द नहीं होते हैं मेरे पैर में, कि मैं आज पैर बहुत दर्द करता है या ऐसे कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगेगा ना कि पैर में जैसे कुछ मुझे मिल जाए ऊपर रखने के लिए। जैसे खिड़की मैं जहाँ पे सोती हूँ ना, आप लोग आगे वाले कमरे में जो खाट बिछी, मैं और प्रिंसी उसी पे सोते हैं। तो क्या काम करूँगी ना, या तो खिड़की पे पैर, जैसे ना मेरा पैर में थरथराहट रहती है, या तो जो भी कारण हो, तो उस तरीके से मेरा पैर रहता है ना। बस ये होता है कि कोई जैसे दबाते रहे, या तो फिर जैसे मल ओल्लू कुछ मलहम मल लेती हूँ ना, तो कुछ देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आराम रहता है। लेकिन ना पता नहीं क्यों, और इस वजह से ना मुझे घबराहट सी होने लगी। ये होता है ना कि मैं पैर का क्या करूँ और क्या ना करूँ, कुछ भी समझ। कभी कभी तो मन करता है ना अपने पैर को ही बहुत, मतलब ये होता है कि इसे अब निकाल के फेंक दूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और आज तो सच में रोना आ, क्योंकि आज ना मुझे 3 बज गया, या इस करवट से उस करवट, कहीं फिर मोबाइल देखूँ, फिर कहीं रख दूँ। इस सब तरीके से करते करते ना एक बार आई, पूरे पैर में मैं ठंडा तेल लगा के गई, खूब अच्छे से ठंडे तेल की मालिश करी, उससे भी नहीं आराम हुआ। फिर जो अपना दुपट्टा होता है ना, उससे पैर बांधी, में कहीं शायद इससे आराम हो जाए, उससे भी नहीं आराम हुआ। 1-2 मिनट के लिए आराम होगा और फिर एका बैग ऐसा थरथराने लगता है ना। बस ये होता है जब तक खूब ऊपर की तरफ पैर उठा के रखे रहो ना तो आराम रहता है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी को बार बार उठाऊँ कि प्रिंसी थोड़ा सा मेरे पैर पे होके तुम लेट जाओ, तो बेचारी को बार बार उठा रही थी मैं भी। और उसके बाद बस देखिए यहाँ पे सारा काम हो गया था। तो बस वही प्रिंसी से मैं कही थी, प्रिंसी थोड़ा सा ऐसे मुक्का मारो ताकि थोड़ा सा मुझे आराम लगे। तो कहीं कि नहीं दबा दूँ, कहीं नहीं दबाओ मत, बस ऐसे थोड़ा सा करो। और पूरा जो पौली ओली होता है ना, ये सभी में देखिए इसी तरीके से पूरा प्रिंसी करते रहती है। और आज इसी की वजह से ना, जो रात भर सोई नहीं, तो इसी की वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा डाउन हो रही है। और अब तो इनसे आज कही कि मेरा चाहे जैसे वैसे टेस्ट करवा दो,
एक बार थायराइड जब टेस्ट हो जाएगा ना तो पता चल जाए क्या चीज़ दिक्कत है क्या नहीं, तो उस हिसाब से फिर दवा आगे की चलाऊँगी। तो देखो हो सकेगा शायद कल सुबह आएँगे चेक करने के लिए, क्योंकि ना इतनी धूप में मैं कहाँ जाऊँगी, तो घर पे ही आ जाते हैं चेक करने के लिए थायराइड। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी और यहाँ पे बैठे तो प्रिंसी मेरे पैर पे लेटी। मैं कहीं जब लेटना ही है तो इस पैर पे लेटो ताकि मुझे भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे चाय भी बन गई थी, चाय रखूँगी जब तक थोड़ी सी चाय मेरी नॉर्मल हो रही तब तक यहाँ पे थोड़ी सी हम दोनों में बातचीत हो रही, थोड़ा सा हंसी उसी हो रही थी। तो बस उसके बाद मैं चलूँगी चाय पी लूँगी। और मम्मी भी अभी पूजा कर रही हैं, अब मम्मी आएंगी तो उनसे पूछ लूँगी क्या खाना बनेगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से खाना बनाऊँगी। और दोस्तों आज की वीडियो मेरी कोशिश ये रहती है ना, चाहे घर का काम हो और चाहे मेरा वीडियो का काम, मेरी कोशिश ये रहती है मैं डेली टू डेली अपना अपडेट करते रहूं। और घर का काम भी देखिए मेरा कभी भी नहीं रुकता, चाहे मेरी तबीयत जैसी भी रही हो। जब मैं एकदम से अपने शरीर से हार जाती हूँ तभी मेरा घर का काम रुकता, नहीं तो मेरा काम कभी भी नहीं रुकता। और वही आप लोग मतलब यही कोशिश मेरी भी रहती है कि मैं आप लोग तक वीडियो पहुंचाते रहूं, जो है जैसे है उस तरीके से मैं वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहती, बस मेरी कोशिश ये रहती है। तो बस यहाँ पे ना मम्मी से पूछी तो मम्मी कहीं कढ़ी बना दो। और हाँ आप लोग भी सोचते हो ना कि सावन के महीने में कढ़ी, क्योंकि मैं बहुत से मतलब अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर के ब्लॉग में देखी हूँ कि बहुत से जगह सब कढ़ी नहीं खाते हैं, कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। लेकिन ना देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सब चीज़ के लिए ना कभी भी मनाही नहीं थी। बाकी सावन में तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मतलब पूजा पाठ खूब अच्छे से होएगा, रुद्राभिषेक होएगा, हर एक चीज़ श्रद्धा से की जाती है। लेकिन ना खान पीन में ये सब नहीं रहता है, क्योंकि ये सब मैं यहाँ पे भी नहीं देखी हूँ, ना ही अपने मायके में देखी हूँ। हाँ अब जाके अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना तो उनमें ये होता है कि अब सावन में जैसे बाल ना कटवाओ, दाढ़ी ना बनवाओ, ये सब चीज़ है। लेकिन खाने पीने में हमारे यहाँ एक पितरपक्ष में और एक नवरात्र में, इन दो चीज़ों में खान पीन का ज़्यादा किया जाता है। और सावन में तो नहीं पता, लेकिन मम्मी लोग एक जो जेठऊ होती है, जेठऊ सब्जी होती है जो जेठ में बोई जाती है सब्जी, तो ना उनमें से एक सब्जी का त्याग करना है। तो मम्मी ना जैसे लौकी नहीं खाती, जो जेठऊ की लौकी होती ना मम्मी वो नहीं खाती हैं। तो चलिए बस यहाँ पे मेरी कढ़ी भी छौंक दी थी, जब तक यहाँ पे कढ़ी पक रही थी। उसके बाद देखिए आज पता नहीं कहाँ से ना सूर्य देवता खुश हो गए और ये बस एक लहर पानी बरसा था, इसके बाद पानी नहीं बरसा था। ये 2-3 मिनट के लिए मुश्किल से बहुत तेज़ बारिश हुई थी। उसके बाद मम्मी को दे दी थी खाना और प्रिंसी भी अपना खाना ले ली थी। प्रिंसी को ना कढ़ी बहुत ही पसंद है पीना, इसे ना कढ़ी अगर 2-4 कटोरी भी दे दो ना तो अपना दिन भर घूमते फिरते अपना खाते पीते रहती है। और वही मैं मना भी कर दूँगी कढ़ी अपना सोच समझ के खाना, क्योंकि आज तुम्हारा पेट भी नहीं सही है। तो कहीं नहीं मम्मी अब ठीक है, क्योंकि जो नींबू पानी है ना बहुत, अगर कभी किसी को गैस प्रॉब्लम है या फिर कच्ची ढेकार आ रही है तो नींबू पानी ना सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन उसमें ना काला जो नमक होता है वो डालो, और बहुत ही अगर वो ना मिले तो बहुत से लोग देखिए फंकी बना के रखते, तो फंकी भी उसके साथ लेना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से डायरेक्ट शाम को, सब्जी काट रही थी इस समय में, क्योंकि ना दोपहर के बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। मेरी बताई ना आज मेरी हालत एकदम ऐसी हो गई थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा है इससे मुझे बोलने के लिए भी मेहनत लग रही है, इतनी मतलब मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई है। मुझे ना अब तो एकदम पक्का हो गया कि मेरा क्योंकि जब ना थायराइड मेरा बढ़ता है ना, पहले भी ऐसे हो चुका है, जब थायराइड बढ़ता है ना तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह जाती। और आज यही था, तब इनसे मैं शाम को फ़ोन करके कही कि अब मेरा थायराइड चेक करवा दो, अब मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तो कहें कि ठीक है कल सुबह वो जाएगा चेक करने, क्योंकि जहाँ पे है ना वहाँ पे शायद बगल में कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ से वो लोग आते हैं तो घर से ही मेरा चेक करके लेके जाते हैं, मतलब ब्लड लेके जाते हैं अपना, वहाँ पे चेक उक करके भेज देंगे। अब देखो कल सुबह आएंगे चेक करने के लिए, उसके बाद ही मेरी आगे की दवा शुरू होएगी। और यहाँ पे बस मैं बनाने लगी थी सब्जी आलू परवर की, तो मैं सोचा चलो आज आप लोग के साथ कुछ नहीं तो मैं कही चलो इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आलू परवर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर ले रही थी, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जो गरम मसाला सब्जी होता है वो ले ली थी। और जो गोल्डी मसाला है देखिए पाउच वाला होता है ना, क्योंकि मेरे यहाँ मसाला बहुत यूज नहीं होता इसलिए मैं ज़्यादा मसाला नहीं रखती हूँ, तो बस ये थोड़ा सा पाउच वाला ले ली थी। और लहसुन देखिए मैं भूल रही थी, फिर मुझे याद आ गया कि लहसुन पीसना है, तो यहाँ पे देखिए लहसुन ले ली हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं मसाला पीस के आऊँगी।
और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, जितनी मेरी प्यारी प्यारी बहन है, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, इतना ढेर सारा प्यार देते हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरी बिटिया रानी को भी दिल से धन्यवाद। नहीं तो कहती कि आंटी आप सभी का नाम लेती हो और मुझे भूल जाती, तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं सभी को याद करती हूँ। और एक देखिए बहन है, उनका नाम है, उनका ना शायद 2-3 दिन पहले कमेंट आया था, दीपिका सिंह या ऐसी करके कुछ नाम है, मुझे इतना नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके फॉलोअर्स क्या बढ़ने लगे, आपका बोलने का ढंग ही बदल गया है। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता सिस्टर, लेकिन शायद आपको गलतफहमी हुई है। और अगर किसी को भी ऐसा लगता होगा तो मुझे तो देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं जैसे हूँ जो हूँ उस तरीके से आप लोग के सामने हूँ। और रही बात फॉलोअर्स बढ़ने से मेरा कौन सा बदल जाएगा, कौन सा मुझे घमंड करना है, ऐसी कोई बात नहीं। जो कुछ है आप ही लोग से मिला है मुझे। क्या मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, आप लोग को भी लगता है कि मेरे बोलने का ढंग बदल गया है? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा, मेरे अंदर ये भावना आई ही नहीं है कि हाँ ऐसे। अभी देखिए सोचो तो एक तरफ से मेरा कुछ भी नहीं फॉलोअर्स, मतलब जो भी सब्सक्राइबर है अभी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। बस हाँ शुरुआत हुई है, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होएगा तो भी अच्छी बात है। जो हूँ जैसे हूँ उस तरीके से आप लोग के साथ रहूँगी। बाकी तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ है ही है। और जब मेरी प्यारी प्यारी बहनों का मेरे प्यार और सपोर्ट है मेरे साथ, तो आगे तो बढ़ूंगी। ये तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक आशा की किरण रहती कि हाँ चलो मैं आगे बढ़ूंगी ही। बाकी आप लोग की सोच है, अगर आप लोग को लगता है कि मेरे बोलने का ढंग बदल गया है तो चलिए, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाकी आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करी हैं मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं। तो चलिए, आज कल के वीडियो में तो मैं आप लोग का नाम नहीं ले पाई थी, आज कोशिश करती हूँ जितने लोग का नाम ले सकूँगी। तब तक आप लोग यहाँ पे सब्जी देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और साथ ही साथ चलिए मैं आप लोग के नाम भी ले लेती हूँ। जैसे मसाला तो देखिए जैसे मैं भूनती उसी तरीके से कर रही थी। और ना मसाला भूनते समय इसमें नमक डाल दूँगी तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर को इस पर फैला के इसके ऊपर से मैं रख दूँगी सब्ज़ी, ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसे 1-8 मिनट के बाद मैं चला के फिर से ढक दूँगी। तो चलिए, हमारी प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव, और ये बिहार से हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है, वो भी मुझे कई बार कमेंट करती, कहती सिस्टर आप मेरा नाम लिया करो। तो उनका नाम है प्रियंका शर्मा, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी प्यारी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो ये तो बहुत ही प्यारा डेली का इनका है कि बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती है। और इन्होंने पूछा कि आंटी आपका पैर कैसा है? तो बेटा मेरे पैर तो ना पहले से और भी ज़्यादा अब तकलीफ़ देने लगा है, लेकिन चलो कल चेकअप करवाऊंगी, फिर बताऊंगी कि क्या रिपोर्ट है और क्या नहीं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है हैदराबाद से सरिता सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है, और इन्हें भी कल की रेसिपी यानी कि लिट्टी चोखा बहुत ही पसंद आया है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है पूजा कुमारी, ये भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, तो इनका भी कमेंट ना बहुत ही प्यारा होता है। एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, और एक प्यारी सी बहन है ये वाराणसी से हैं, और इनका नाम है प्रीति गुप्ता। तो बस ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, एक प्यारी सी और बहन है विभा सिंह, और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी। तो आप सभी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती। और हमारी बहन है अंजू बख्शी, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है, और इन्हें मम्मी की साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और एक बहन है नीलम ओम और फैमिली ब्लॉग, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और इन्होंने कहा कि दीदी मैं आज तक कभी भी नहीं खाई हूँ लिट्टी चोखा, तो सिस्टर आप एक बार बना के ना ज़रूर ट्राई करो। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे चाहो तो ना बिना तंदूर या बिना आग जलाए भी बना सकती हो, तावे पे भी बना सकती हो, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है।
और नहीं तो आ जाइए हमारे घर, हम आपको ज़रूर खिलाएंगे अपने हाथों से बना के बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो शायद आप मतलब होता है ना कहीं कहीं कोई नहीं खाए रहता है। अभी हम ही लोग हैं, कई चीज़ ऐसी है कि जो भी नहीं खाए हैं, हर जगह का अलग अलग वो होता है। उसके बाद तब तक ये भी आ गए थे, मेरा खाना भी बन गया था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी पक गई थी, क्योंकि सब्ज़ी ना मैं ले आई थी इंडक्शन पे रख दी थी। सब्ज़ी भी पक गई थी, चावल भी हो गया था, और यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे। कहीं चलो बर्तन जब तक दूध उबल रहा है ना तब तक यहाँ पे मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि ना जब तक दूध उबलता है तो खड़े खड़े तो बहुत ऊब आती है। मैं कहीं चलो जब तक बर्तन लगा दूँगी, और उसके बाद ही ना यहाँ पे खड़े खड़े थोड़ा सा मैं अपना एडिट का भी काम कर ली थी। और दोस्तों बताना आप लोग ज़रूर कि आप लोग को परवर की सब्ज़ी किसे किसे पसंद है। मुझे तो देखिए नहीं पसंद है, ना मुझे पसंद है, ना शिवांश ना प्रिंसी को। मुझे परवर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सबसे बड़ी चीज़ ना मुझे उसके बिया से डर लगता है कि अगर वो मुंह में आ गया ना तो फिर मैं जो भी खाना पीना रहेगा ना मैं सब बाहर हो जाएगा। मुझे उसका बिया बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब वो मुँह में कट्टे से बोल जाता है बहुत बेकार, मुझे अजीब सा लगता है। मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना जितना भी कोशिश करती हूँ जो बिया परवर होता है ना मैं निकाल देती हूँ, और इसीलिए ना मैं बहुत डांट सुनती हूँ। तो चलिए उसके बाद बस यहाँ पे खाना पीना सब लोग खा पी चुके थे। मैं आप लोग को सब्ज़ी दिखाई थी ना, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो नहीं आई, क्लिप में नहीं आई, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। उसके बाद ना प्रिंसेस में कहा कि चलो प्रिंसी बेटा तुम बर्तन धुलवा लोगी तो जल्दी से हो जाएगा, मुझे भी थोड़ी सा रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट क्या, आज तो खैर ज़्यादा करी नहीं थी। आज बताए ना मैं दिन में सो गई थी, प्रिंसी अच्छे से पैर में मेरी मालिश वोलिश कर दी थी। तो उसके बाद ना मुझे भी थोड़ा सा नींद लगी थी, मैं करीब 5 बजे तक सो गई थी। और मैं तो जो कि बिल्कुल भी नहीं सोती थी, लेकिन इस बीच तबीयत की वजह से ना मैं दिन में सो ही जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलूंगी मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर